ताकि जानते हैं कि अभी बिहार स्टेट का पेपर 1 जो मैथ का है उसका क्लास चल रहा है, जिसमें नंबर सिस्टम को समाप्त करके अलजेब्रा पे पहुंच चुके हैं हम लोग, और पिछले वर्षों के प्रश्न रहेंगे और एग्जाम में 100% यहीं से पूछने की संभावना रहेगा। यानी जो भी क्वेश्चन होगा प्रीवियस ईयर का होगा, इंपॉर्टेंट होगा, एकदम खतरनाक होगा। यदि क्लास कंटिन्यू करते हैं तो यकीन मानिए कि आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा और जो भी क्वेश्चन आएगा यही क्लास से आएगा। ध्यान दीजिएगा। तो बिना बकवास के सवाल नंबर 31 की तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि पिछले क्लास में पार्ट 1 और पार्ट 2 में हम लोग क्लास 1 से लेकर के सवाल नंबर 30 को कवर कर चुके थे। यदि वो सभी क्लास नहीं देखिए तो जरूर जा करके देखिएगा, तब ये क्लास देखने की चेष्टा कीजिएगा, अन्यथा समझ में नहीं आएगी। अगला सवाल नंबर 31 की तरफ चलते हैं। 31 में क्या दिया हुआ है उसको समझिए। सवाल नंबर 31 में दिया गया है अविरोधी समीकरण युग्म का हल कितना होता है। जैसा कि आपको पता है कि प्रतिच्छेदी, क्या प्रतिच्छेदी को क्या बोलते हैं हम लोग? अविरोधी। क्या बोलते हैं? अविरोधी। संपाती को क्या बोलते हैं बताइए जल्दी, क्या बोलते हैं? हाँ, आश्रित। क्या बोलते हैं? आश्रित। और उसके बाद में आता है समानांतर को क्या बोलते हैं बताइए? विरोधी। क्या? विरोधी। हाँ, पता है कि प्रतिच्छेदी के कितने हल संभव होते हैं? एक। संपाती के कितने? अनंत। और समानांतर का कोई नहीं, पता है। चल, तो सवाल में कहा अविरोधी मतलब प्रतिच्छेदी कितने हल होंगे? एक हल। तो केवल और सिर्फ एक हल, यानी ऑप्शन नंबर C4 का टप्पा राइट आंसर। समझने में दिक्कत है? नहीं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 32, यदि युग्मपद समीकरण निकाय का अनगिनत हल, कितने हल? अनगिनत मतलब क्या? अनंत। कितने? अनंत। क्या होगा? संपाती। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? आश्रित बोलते हैं। कहाँ हो जाएगा? ऑप्शन नंबर A करेक्ट आंसर। दिक्कत है? नहीं। अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में दिया गया है के किस मान के लिए समीकरण इतना तथा इतना संपाती है। संपाती होने के लिए कहा है। संपाती होने के लिए रूल क्या होता है? A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। तो इसमें से पकड़ना होगा, सामने कुछ नहीं मतलब 1/2, फिर से बराबर 2/K बराबर 7 -7 माफ कीजिएगा, इधर से ये इधर लेकर के जाएंगे तो कौन सी हो जाएगा? प्लस का 7। कौन सी का 7? प्लस का। ठीक है, क्योंकि काहे इसे बतियाए हैं? क्योंकि इधर बराबर की इधर करके लिखा गया है। यदि ये भी इधर होगा तो माइनस का 14 और माइनस से माइनस कैंसिल हो जाता नहीं, तो क्या लिखना होगा हमें? 14। संपाती इसका मतलब इसको पकड़ लेते हैं, कोना को निगुना, के कम के और 2 दूना 4, के बराबर कितना आने वाला है? 4, यानी ऑप्शन नंबर का हो जाएगा A करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 34, बहुपद इतना में इतना से भाग देने पर भागफल का घात क्या होगा। यदि हमारे पास एक इक्वेशन है x² 2x प्लस क्या है 3, तो इसका घात कितना होगा बताइए? घात के मतलब पावर नहीं, और सबसे अधिक पावर कितना है? 2 है नहीं। तो इसमें कह रहा है कि इतना में इतना से भाग देने पर भागफल का घात क्या होगा। भागफल का घात क्या होगा? तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अभी फर्स्ट टाइम है ये सवाल शुरू में आया, इसलिए हम इसको लंबा बनाने का प्रयास करेंगे। 2x और इधर 5x² प्लस क्या हो जाएगा? 3x प्लस 1। नहीं, अब 2 में कितना से गुना करेंगे तो 5 आने वाला, उसको छोड़िए। यहाँ पे x है और यहाँ पे कितना है? 2x। कै गो x की कमी है? एगो x के। कितना x? एगो x। अब इससे ज्यादा x आना पॉसिबल है, इसमें भागफल में नहीं आएगा, यानी x के पावर कितना? 1। ऑप्शन नंबर A इज करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन में बढ़ते हैं। समीकरण इतना के लिए x का मान कितना है? 5 है, तो y का मान क्या होगा? तो x के जगह पे रखना होगा, यानी 3 × 5 + 4y बराबर -9 बराबर क्या है? 0। तो y बराबर क्या आने वाला है? 4y। 5 दिया 15 में से 9 जाएगा, प्लस का 6 और इधर आएगा तो माइनस का 6, y बराबर -3/2। बोलिए दिक्कत है?
नहीं, ऑप्शन नंबर D4 देवसेना करेक्ट आंसर। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 36। एक रैखिक समीकरण युग्म जिसका कोई हल नहीं होता है, जिसका कोई हल नहीं होता है, रैखिक समीकरण का कौन सा युग्म कहलाता है? जिसका कोई हल नहीं होता है, समानांतर, यानी उसको क्या कहते हैं हम लोग? विरोधी कहते हैं। क्लियर है? और ये क्वेश्चन पूछा गया है 2024 में। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं एग्जाम में, एक भी फर्जी सवाल अपना से नहीं है। चलिए इस सवाल में देखते हैं क्या दिया गया है। ए का जो मान है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ए का मान 30, बी का मान 5। अब हमें क्यू और आर का मान पता करना है। तो क्यू और यहाँ पे आने वाला कौन सी है? आर का मान। 5 छक 5 छक 30, तो यहाँ पे 6 और जोड़ना कितना होगा? 0। यानी Q का जो मान है वो 6 और R का जो मान है वो कितना है? 0। आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 38। कितने रैखिक समीकरण x बराबर 2 y बराबर -2? सवाल नंबर 38। कितने रैखिक समीकरण x बराबर 2 तथा y बराबर -2 द्वारा संतुष्ट होगा? देखिए x, y होता है, किसी भी मान का निर्देशांक x, y होता है। x का मान 2 है और y का मान -2 है। ठीक है, और इससे बनेगा अपना क्या? एक बिंदु। क्या बनेगा? एक बिंदु। और एक बिंदु से कितनी रेखाएं खींची जा सकती है? कितनी? अनंत रेखाएं खींची जा सकती है। इसलिए ऑप्शन नंबर D4 देवसेना करेक्ट आंसर। ठीक है, समझ में नहीं आया? जैसे ध्यान दीजिए, अब एक चतुर्थांश खींचे, नहीं, इसका x का मान यहाँ पे 1 2 3 नहीं, और y का जो मान है 1 2 3 -1 -2 और -3। अब क्या है? x के जगह पे 2, y के जगह पे -2। x वाला में 2 और y वाला में -2। पॉइंट कहाँ पे बनेगा? यहाँ पे बन जाएगा, नहीं। अब ये पॉइंट को जब भी खींचना होगा लाइन, तो हम चाहेंगे तो ऐसे खींच सकते हैं, चाहे तो ऐसे खींच सकते हैं, चाहे तो ऐसे खींच सकते हैं, नहीं। यानी एक बिंदु पर अनेकों रेखाएं खींची जा सकती है। क्लियर? चलिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सवाल नंबर 39। ये देखिए, किसी रैखिक समीकरण के हल इतना तथा इतना हो तो रैखिक समीकरण का रूप क्या होगा? ठीक है, अब जो दिया हुआ है x का मान, y का मान, तो देखना होगा कौन सा संतुष्ट करता है। नहीं, सबसे पहले ऑप्शन नंबर ए पकड़ेंगे। y बराबर क्या है? -x। अब x का जो मान है वो -2 है, तो माइनस माइनस कौन सी हो जाएगा? प्लस का 2। और y का मान कौन सी है? प्लस का 2। इसमें बराबर कर दिया पहला, दूसरा को बराबर कर पाता है या नहीं वो देखेंगे। क्या 0 बराबर का हो जाएगा? 0। यह संतुष्ट कर रहा है? नहीं। चलिए तीसरा में रख करके देखते हैं। x का मान क्या है? x का मान 2। x का मान 2, x के जगह पे कितना? 2। y के जगह पे -2, बीच में बराबर। x के सामने माइनस लगा तो माइनस लगाएंगे, नहीं। तीनों पॉइंट को संतुष्ट कर पा रहा है, आपस में बराबर कर दे रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। तो 0 और -0 नहीं, अगर हम यहाँ पे चतुर्थांश खींचते हैं तो 0,0 आता है, प्लस का माइनस का कुछ भी, तो कहाँ पे पॉइंट बनेगा? बीच में ही। तो 0 जो है वो -0 होने के बाद भी उसको +0 समझा जाता है। क्लियर है? चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 40। y बराबर -4 को किस रूप में लिखा जा सकता है? ध्यान दीजिएगा, y बराबर कितना है? -4। माइनस इधर आएगा तो कौन सी हो जाएगा? प्लस में, तो प्लस का 4। ठीक है, अगर 2 चर वाले रैखिक समीकरण लिखना है तो एक हमें कौन सी
जीरो जरूर बैठाना होगा, नहीं, ताकि x में जीरो से गुना होगा तो ये क्या बन जाएगा, जीरो बन जाएगा। और ये अपना क्या हुआ, इक्वेशन तैयार। देख लेना है ये इक्वेशन कहाँ पे दिखाई दे रहा है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, बुझे। हाँ, तो आज के क्लास में 10 सवाल को हमने सॉल्व कर लिया है। अगले क्लास में इसके आगे का देखा जाएगा और ज़्यादा क्वेश्चन कवर अप किया जाएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही।